दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच 40 लाख वोट का अंतर था। 91 विधानसभा सीटों पर हम तृणमूल कांग्रेस से आगे थे। इस बार की लड़ाई 2% की लड़ाई थी। एसआईआर के बाद लड़ाई पूरी खत्म, ये कहना है पश्चिम बंगाल में बीजेपी आलाकमान के ब्लू आइड बॉय शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु कह रहे हैं कि एसआईआर के बाद पूरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। इस बयान के मायने क्या हैं और एसआईआर की फाइनल के बाद वाली फाइनल लिस्ट आने के बाद सवाल क्यों उठ रहे हैं? एसआईआर में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कितने नाम कटे और जहां मुस्लिम कम है वहां नाम कटे भी या फिर नहीं? ममता बनर्जी की सीट पर क्या हुआ? क्या वाकई भवानीपुर सीट पर ममता जितने वोटों से जीती थी उससे ज्यादा वोटर एसआईआर में बाहर कर दिए गए? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज में। 9-10 अप्रैल की आधी रात से पश्चिम बंगाल की दूसरी और आखिरी वोटर लिस्ट फाइनल कर दी गई। 7 अप्रैल 2026 को 27 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कट गए थे। 60 लाख के करीब तो पहले ही बाहर हो चुके थे। एसआईआर के पहले चरण के बाद 28 फरवरी 2026 तक करीब 63 लाख नाम हटाए गए। इसके अलावा 60.06 लाख लोगों के नाम जांच के लिए लिखे गए थे। इनमें से 27,16,000 लोगों के नाम 7 अप्रैल को और हटा दिए गए। माने कुल 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हट चुके हैं। एसआईआर ने बंगाल की वोटर लिस्ट को ठीक ठाक छोटा कर दिया है। कुल वोटरों की संख्या करीब 12% कम हो चुकी है। अक्टूबर 2025 में 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, अब घटकर 6 करोड़ 75 लाख बचे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में 7 करोड़ 64 लाख वोटर थे। ये ओवरऑल तस्वीर थी, लेकिन बंगाल में एसआईआर के कुछ बिंदुओं पर बात करना जरूरी है। इन्हीं बिंदुओं पर टीएमसी चुनाव आयोग पर हमलावर। सबसे पहली बात मुस्लिम बाहुल्य सीटों की। पश्चिम बंगाल के 9 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में 50% या फिर उससे भी ज्यादा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में जो 90,82,000 वोटर्स के नाम हटाए गए, उनमें से 57% से ज्यादा नाम 10 ऐसे जिलों से हैं जो बांग्लादेश सीमा से लगते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इन हटाए गए लोगों में 70% से ज्यादा मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल के अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में एक चुनाव अधिकारी के हवाले से लिखा है कि सीमा से सटे 10 जिले कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, यहाँ से 52 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। इन लोगों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए और इसलिए यहाँ बाकी के 13 जिलों के मुकाबले ज्यादा नाम हटाए गए। अब इसमें पेच क्या है? बात दरअसल ये है कि अभी जिन 10 जिलों की बात हमने की, वहां 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन जिलों की 151 सीटों में से टीएमसी ने 110 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिली। और बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो 91 विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे थी, बीजेपी 48 पर, कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट 12 पर। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66% और मालदा में 51% है। यह आंकड़ा 2011 के जनगणना के आधार पर है। अहम बात यह है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर जो 27 लाख नाम हटाए गए, उनमें टॉप 10 विधानसभा सीटें वही हैं जहां सबसे ज्यादा कटौती हुई। पहला नाम मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज, करीब 30% वोटर हटे, 74,775 नाम कम हुए। इसके बाद लालगुआ 55,420 नाम यानी करीब 22%। भागा बंगोला में 47,000 यानी 16.85%। फिर रघुनाथगंज, मिटिया, सूती, जंगीगंज, रतुआ जैसी सीटें। इनमें से ज्यादातर सीटें मुर्शिदाबाद और मालदा की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के नाम कटे। 91 लाख में से करीब 63% यानी 5.57 लाख से ज्यादा हिंदू नाम भी हटाए गए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा से सटे इलाकों में हिंदुओं के नाम में भी बड़ी संख्या में हटे हैं, खासकर मथुआ समुदाय में। उदाहरण के लिए बगदा सीट पर 50,230 नाम हटे, जिनमें 47,000 हिंदू और करीब 3,000 मुस्लिम। बनगांव उत्तर सीट पर 42,000 नाम हटे, जिनमें 37,000 हिंदू और करीब 4,000 मुस्लिम। भवानीपुर विधानसभा में भी नाम हटे, जिनमें 37,000 हिंदू और 12,000 मुस्लिम। ये सीट ममता बनर्जी की है। जंगल महल क्षेत्र में जहां मुस्लिम आबादी कम है,
वहां हटाए गए वोटरों में 90% तक हिंदू हैं। झारग्राम में 94%, बांकुड़ा में 91%, पुरुलिया में 88%। और सबसे अहम बात, कई सीटों पर जितने वोटों से जीत हुई थी उससे ज्यादा नाम कट गए। कोलकाता नॉर्थ और साउथ में 66,563 वोटर्स कम हुए, जबकि 2021 में जीत का अंतर 67,612 था। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी 500 से कम वोटों से जीती थी, अब यहां 500 से ज्यादा नाम हटे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 44 सीटों पर हटाए गए वोटर संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है। इनमें 24 सीटें टीएमसी और 20 बीजेपी ने जीती थी। अब प्रक्रिया पर सवाल। एसआईआर को 3 चरणों में बांटा गया, ड्राफ्ट लिस्ट, फिर जांच, फिर फाइनल लिस्ट। इसके बाद न्यायिक जांच का चरण आया, जिसमें 60 लाख नामों की जांच होनी थी। इनमें 27 लाख नाम और हटाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ट्रिब्यूनल में अपील का मौका सही तरीके से नहीं मिला। 2 लाख लोगों ने अपील की, लेकिन सिर्फ 2 मामलों की सुनवाई हुई। अब राजनीति। अमित शाह ने बीजेपी का भरोसे का शपथ पत्र जारी किया। 45 दिन में 7वां वेतन आयोग, 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 करोड़ रोजगार, 3,000 बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 33% आरक्षण, साथ ही डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की नीति, आयुष्मान भारत लागू करने का वादा और उत्तर बंगाल में एम्स, IIT, IIM बनाने की बात। उधर सियासी गठबंधन में भी बड़ा उलटफेर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ दिया है। एक स्टिंग वीडियो में 1,000 करोड़ की डील और मुस्लिम वोटरों को लेकर बयान सामने आया, जिसके बाद AIMIM ने खुद को अलग कर लिया। तो ये तमाम अब तक की अपडेट आपके सामने हमने रखी है। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।